नमस्कार। तो फिर वापस आ चुके हैं हम आपके सामने। चुनाव के गिनती का दौर शुरू हो चुका है। 8 बज गया है और सभी की नजरें टिक गई हैं किसके पक्ष में है और किसके। 8 बज चुका है और धीरे धीरे वोटों की काउंटिंग होनी शुरू हो गई है। पल पल की अपडेट जैसे ही हमारे पास तक पहुंचेंगे हम तुरंत वो आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए और आगे लगातार बने रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, हम बता दें आपको कि जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है लोगों के दिल के धड़कन जो है वो जोर जोर से धड़कना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के साथ साथ जनता भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि रिजल्ट आखिर किसके पक्ष में आने वाला है। बता दें, पिछली बार भाजपा सत्ता पे काबिज हुई थी। इस बार का जो एग्जिट पोल है वो कुछ इसी तरह का संकेत दे रहा है, लेकिन फाइनली होने वाला क्या है ये तो अब कुछ ही पल में सामने धीरे धीरे आना शुरुआत हो जाएगा इसका। और मेरे साथ आकांक्षा मिश्रा है, सहयोगी आकांक्षा मिश्रा। आकांक्षा, एक बात आपको याद होगा पिछली बार के बारे में कि शुरुआती दौर से ही कुछ आधे घंटे या 2 घंटे के बाद से एक रुझान ऐसा दिखने लग गया था कि सत्ता पक्ष जो है वो बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं वो ढलती नजर आ रही थी। इस बार ऐसा क्या देखने को मिलता है? मतलब शुरुआती पल जो है वो क्या कुछ ऐसा संकेत करता है या नहीं, ये जरूर हम आपके सामने रखेंगे। कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे साथ। आकांक्षा, एक बड़ी बात ये भी है कि सभी अपनी जीत को लेकर ना अस्वस्थ हैं कहीं ना कहीं। कोई भी पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो इस दौर में पीछे रह रही है। धीरे धीरे देखा जा रहा है सभी सपा कार्यालय के बाहर मिठाइयों की बहुत सारे मिठाइयाँ आ रही हैं बांटने के लिए, और एक तरह से त्योहार की तरह उनके यहाँ शुरू भी हो चुका है। और कल से ही मैंने सुना था कई जगह ये हो गया है कि सपा जीत रही है, सपा जीत रही है। आपने अभी बात की 2017 के चुनाव के बारे में, तो बीजेपी पिछली बार तो प्रचंड बहुमत से आई थी 325 सीटों के साथ। इस बार भी एग्जिट पोल के नतीजों में दिखता नजर आ रहा है कि बहुमत तो ला रही है बीजेपी, पर उतना प्रचंड बहुमत नहीं। लेकिन अब इस चीज को कैसे क्लियर कर सकती हैं जबकि सामने से दिख रहा है कि सपा इस चीज को लेके पूरा अस्वस्थ है। अखिलेश यादव इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सामने से बीजेपी बहुमत ला रही है, वो अपने आप को अस्वस्थ मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टसल तो है, कॉन्फिडेंस बता रहा है कि बीजेपी के रिजल्ट तो किसी के पक्ष में इतना आसानी से नहीं आने वाला है। बीजेपी की सीट्स पिछली बार से एग्जिट पोल के अगर नतीजे हम देखें तो जीतती तो दिख रही है, पर सीट्स बहुत कम दिख रही हैं पिछली बार। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं है। सत्ता में रहने के बावजूद भी वो जो पिछला दौर था बीजेपी का, एक लहर था, इतनी बड़ी 325 सीटों पे गठबंधन, बीजेपी गठबंधन का आना एक बहुत बड़ी जीत थी बीजेपी की। तो इस बार वो चीज क्या दोबारा से बीजेपी इसी तरह अपना परफॉर्मेंस रखती है या कहीं उतार चढ़ाव है? उतार चढ़ाव एग्जिट पोल के हिसाब से तो बिल्कुल 100%, अगर बीजेपी जीत भी रही है तो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वो परफॉर्मेंस नहीं है बीजेपी का। लेकिन क्या दोबारा से रियल में वही सीट लेके आ रही है और सत्ता पे काबिज हो रही है कि नहीं, ये तो अभी समय आने के साथ हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। फिलहाल न्यूज ट्रैक के साथ जुड़े रहिए, लगातार हम आपको जो है छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रह रहे हैं। गिनती शुरू हो गई है और बता दें कि बस कुछ एक मिनट की दूरी है जब किसी ना किसी सीट का अपडेट आएगा और सबसे पहले हम आपको बताएंगे न्यूज़ ट्रैक लाइव के थ्रू। और श्वेता, आपको याद होगा लास्ट टाइम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले भी बोला है कि शुरुआती दौर में ही एक नज़र आ रहा था वो रुझान बीजेपी के पक्ष में। तो आपको लगता है कि इस बार कुछ ऐसा होने वाला है? क्योंकि इस चुनाव से पहले तो एक माहौल था ऐसा चारों तरफ कि लाइक बहुत जो सपा और भाजपा के बीच जो है वो कांटे की लड़ाई है। तो अभी वो चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि 1-2 घंटे में मतलब किसकी तरफ रुझान है नहीं है वो देखने को मिलेगा। हाँ, पिछली बार के जो चुनाव थे वहाँ ये पहले से भी एक तरह से क्लियर था कि जीतने वाली है बीजेपी। कोई बहुत कड़ी टक्कर नहीं थी बीजेपी के लिए। हालांकि सपा बाकी विपक्ष पार्टियों से ज्यादा सीट लेकर आई थी, 47 सीटें सपा को मिली थी, लेकिन इतनी मुकाबले की कड़ी टक्कर नहीं दिख रही थी पिछली बार के चुनाव में। इस बार के चुनावों में ये दिख रहा है सपा जो है वो बहुत मजबूत टक्कर देती दिख रही है बीजेपी को। इस बार तो लग रहा है कि मतलब एकदम जो भी होगा, जो भी नतीजे आएंगे, या सपा जीत सकती है, बीजेपी जीत सकती है, कोई भी पार्टी, पर जो नतीजे हैं वो एकदम टक्कर के होंगे। कोई अभी से बता पाना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो तो अभी यही दिखा रहे हैं कि बीजेपी बहुमत में चल रही है, पर सपा उससे कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो इस चीज को हम बहुत साफ नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। हमें मायावती को नहीं भूलना चाहिए, सरकार में रह चुकी हैं वो, और इस बार एक साइलेंट मोड में नहीं दिख रही हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है जो उनसे एक्सपेक्ट था। हाँ। बसपा की अगर बात करें तो ना ग्राउंड पे उस लेवल का उनका दिखा, जहां तक ज्यादातर वो ट्विटर हैंडल के थ्रू ही जनता से जुड़ पाई हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट रहा है उनके लिए, जिसका ये रिजल्ट कहा अब जा परिणाम सकता क्या, जनता या तो वो अस्वस्थ हैं अपनी जीत को लेके कि जनता के दिल में उनका एक जगह बना हुआ है, उन जाए ना जाए वोट उनको मिलना ही है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है मायावती जी के अंदर कि उनकी सरकार जो है बहुमत में आ रही है, जब भी जनता से, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी जो है यस भाजपा, उनको भी ग्राउंड पे आना पड़ा, केंद्रीय मंत्री से लेके यहाँ तक कि प्रधानमंत्री। दूसरी राज्य से जो मंत्री हैं वो भी आके यहाँ पे चुनाव प्रचार के दौरान अपना सहयोग दिया है उन्होंने। तो और बसपा जो कि सत्ता में ना रहने के बावजूद भी पिछली बार भी उनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहा, उसके बाद भी तो कहीं वो कट रही हैं खुद को, या उनको ऐसा लग रहा है कि जनता ने उनको दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी की कमी ऑफ कोर्स जी कांग्रेस को खली होगी, हाँ। शायद ना खली हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत किया प्रियंका है। गांधी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है इन चुनावों में, उत्तर प्रदेश चुनावों में, और वो तो ये भी कई बार कहती दिखी हैं कि वो ज्यादा अपना ध्यान 24 के चुनावों में लगा रही हैं। 22 के चुनाव तो बस उस तक जाने की एक सीढ़ी है। और लड़की हूँ लड़ सकती एक स्लोगन जी। कितना असरदार होता है, हाँ। ये चीज तो अभी चुनावी परिणाम अभी सामने पिछले कुछ दिन पहले जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, उस दिन उनकी रैली भी निकली थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनका था भी 40% महिलाओं को सीट देंगी, वो भी उनका एक वादा था। और अभी 8 उन्होंने मार्च किया को- है, महिलाओं को सीट दी है, उन्होंने टिकट दिया है, प्रत्याशी के रूप में जमीन पे उतारा है। अभी देखना है कि लोग और महिलाओं तक उनकी ये जो बात है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कितना हद तक प्रभावशाली रहा है, जी। ये तो चुनावी परिणाम आने के बाद साफ साफ दिख जाएगा। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो कहीं ना कहीं सपा और भाजपा ही मैदान में है। मैदान में है। अब क्लियर अभी हो जाएगा ये चीज कि कौन सी पार्टी सत्ता में रहने वाली है और कौन फिर से दरकिनार होने वाली है। अब ये तो जनता ने फैसला कर लिया है और वो जो पेटी है उसमें बंद हो चुके हैं सबकी, जैसे हमारी भी नजरें हैं टिकी हुई, आपकी भी होंगी। हम आपको देंगे इस चीज को लेकर हर पल पल की रिपोर्ट और आपकी नजरों को सहारा देंगे हम, ठीक है। जैसे शुरुआत से लेके चुनावी चर्चा जब शुरू हुई थी उस समय से लेके और आज चुनाव परिणाम का दिन है, तब तक न्यूज ट्रैक लगातार आपके साथ बना है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाता आया है। आज के दिन भी हम आपके साथ पूरे दिन बने रहेंगे और छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे पास रुझान आते रहेंगे हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए बस आपको इतना करना है कि जुड़े रहना है न्यूज ट्रैक के साथ, लगातार बने रहिए, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल। तो अभी वो दौर शुरू हो चुका है, कुछ देर में, कुछ मिनटों में या कहे कि कुछ एक घंटों में बहुत सारी सीटों के जो है वो परिणाम सामने आ जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे अगले लाइव का इंतजार कीजिए, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे रिजल्ट को आपके सामने लाने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।